नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या होगा ग्रहों का प्रभाव और हम क्या कर सकते हैं उपाय उनको अपने अनुकूल करने के लिए। नवंबर का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही खुशियों की सौगात लेकर के आया है, क्योंकि आपकी कुंडली में देवगुरु महाधनी योग तो बना ही रहे हैं, साथ ही साथ देवगुरु का परम दुर्लभ राजयोग भी बन रहा है। तो आपकी कुंडली में एक एक नहीं दो दो राजयोग का निर्माण हो रहा है। आइए इसके बारे में बात करेंगे विस्तार से। साथ ही साथ वीडियो के अंत में हम आपके उपाय और सावधानियां बताएंगे और आपके कमेंट्स को भी रिप्लाई करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा, आपकी वाणी अत्यंत मधुर होगी, मन आपका बिल्कुल शांत रहेगा और धन वैभव की कोई कमी नहीं होगी। चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन तक ही गोचर करते हैं और देवगुरु आपकी कुंडली के केंद्र के भाव में हैं। तो नवंबर के महीने में कम से कम 3 बार गज केसरी राजयोग बनेगा। जब चंद्रमा कर्क राशि में होंगे, जब चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे और जब चंद्रमा कन्या राशि में होंगे, तो उस स्थिति में चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो जाएगा। नवंबर महीने में आपके जीवन में कम से कम 3 बार गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा, जो कि आपको महाधनी बना देगा। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातः तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्राप्ति करो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है वो बहुत तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण संपन्न होता है, राज दरबार का प्रिय होता है और जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब एक चौथी स्थिति भी बनेगी कि जब चंद्रमा आपके मकर राशि में आएंगे और गुरु के साथ होंगे, तो 3 या 4 गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है। और ये गज केसरी राजयोग जो है, अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं तो आपको कुशल व्यापारी बना देगा, अत्यंत धनवान बना देगा और आपको पार्टनरशिप से लाभ होगा। और साथ ही साथ अगर आप राजनीति में हैं तो आपको राजनीति में उच्च पद प्राप्त होगा, सुख वैभव ऐश्वर्य प्राप्त होगा। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो वहाँ पर आपको पदोन्नति होगी, उच्च पद प्राप्त होगा और मनचाहे जगह पर आपका स्थानांतरण होगा। और देवगुरु चूँकि आपके कुंडली के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपकी पारिवारिक जीवन भी बहुत सुखद होगा। साथ ही साथ आप विद्वान होंगे, धनी होंगे, समाज में आपका मान सम्मान होगा, कैरियर में उच्च की स्थिति को प्राप्त करेंगे, वित्तीय समृद्धि आप प्राप्त करेंगे, धन मान यश सब कुछ आपके पास होगा और समाज में गणमान्य व्यक्तियों से, उच्च पदाधिकारियों से, आईएएस आईपीएस से या
राजनेताओं से, विधायक, मंत्री, सांसदों से आपके संबंध बहुत ही मधुर होंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा। तो इस तरह से देवगुरु आपको नवंबर के महीने में महाधनी बना देंगे। अब इसके बाद मैं धन की चर्चा नहीं करूंगा। ग्रहों की स्थिति, पराक्रम भाव में बुध का गोचर है। बुध 2 नवंबर को चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और 21 नवंबर को पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे। सूर्य 16 नवंबर को चतुर्थ भाव से पंचम भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव में शुक्र का गोचर है। सप्तम भाव में देवगुरु नीच भंग राजयोग बना रहे हैं और 21 नवंबर को अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे और एकादश भाव में राहु का गोचर है। ये है ग्रह स्थितियां। अब एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करते हैं। देवगुरु का गोचर आपके कुंडली के सप्तम भाव में हो रहा है और 21 नवंबर तक देवगुरु सप्तम भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। नीच भंग राजयोग पर एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसके बारे में विस्तार से मैं आपको वहां बता दूंगा। उसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ ये कहूँगा कि 21 नवंबर तक देवगुरु आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव केंद्र का भाव है और केंद्र के भाव में के बारे में कहा गया है देवगुरु के लिए कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। अगर देवगुरु आपकी कुंडली के केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं तो कुंडली के अन्य भाव में स्थित किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। जैसे कि सूर्य जो है चतुर्थ भाव में नीच के हो रहे हैं, उसका कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, या राहु या केतु का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। चूंकि देवगुरु आपके कुंडली के सप्तम भाव में हैं तो सप्तम भाव में आपके पारिवारिक जीवन को, आपके लव और रोमांस के जीवन को बहुत ही बेहतर ढंग से संचालित करेंगे। परिवार में आपके शनि के कारण अगर किसी तरह का कोई ठहराव की स्थिति थी, कोई मनमुटाव की स्थिति थी, किसी तरह की गलत फहमी थी, तो वो बिल्कुल दूर हो जाएगी और आपका जीवन अत्यंत श्रेष्ठ तरीके से बीतेगा। आप अत्यंत वाक्पटु होंगे, ज्ञानवान होंगे। चूँकि देवगुरु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है और लग्न भाव जो है सबसे महत्वपूर्ण भाव है, तो देवगुरु ज्ञान, धन, मान, सम्मान, बुद्धि, विवेक, पद, प्रतिष्ठा, धर्म, सत्कर्म के कारक हैं। तो आप अत्यंत वाक्पटु होंगे, ज्ञानवान होंगे, धनवान होंगे, प्रतिभाशाली होंगे और समाज में आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। साथ ही परिवार के मुखिया के रूप में आप अपने कुल खानदान के मान सम्मान और यश में वृद्धि करेंगे। भाई बहनों और परिवारिक जनों का स्नेह और सम्मान भी आपको प्राप्त होगा। देवगुरु के बारे में कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में कि अगर देवगुरु केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं तो सुखे जीवे सुखी लोके सुभगो राजपूजितः विजितारिः कुलाध्यक्षो गुरुभक्तस्य जायते। अर्थात ऐसा जातक अत्यंत रूपवान होता है और आपके लग्न के स्वामी चंद्रमा है तो स्वाभाविक तौर पर अत्यंत रूपवान होंगे आप। गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आप प्रतिभाशाली होंगे। संसार के सभी सुखों का उपभोग करेंगे क्योंकि एक नहीं दो दो राजयोग बन रहे हैं और गज केसरी राजयोग तो 3-3 बार कम से कम बनेगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। अपने परिवार और कुल के मुखिया के रूप में अपने परिवार को आप आगे बढ़ाएंगे और गुरु के भक्त होंगे। सप्तम भाव व्यापार का भी होता है और
चूँकि सप्तम भाव में देवगुरु नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो वो जातक जो कि शिक्षक हैं या बैंक के कर्मचारी हैं, वकील हैं, अर्थशास्त्री हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, या काउंसलर हैं, या फाइनेंस से रिलेटेड कार्य करते हैं, या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कोई शिक्षण संस्थान है, कोई मैनेजमेंट कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, या कोई मेडिकल कॉलेज है, तो आप उसके संचालक हैं या आप उसमें कार्य कर रहे हैं, आप सभी को बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही साथ अगर आप ब्याज, बट्टा, गिरवी, ब्रोकरेज, शेयर मार्केट, मीडिया, पत्रकारिता, इंश्योरेंस, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही साथ अगर आप राजनीति में हैं, शिक्षण संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बुक सेलर हैं, पब्लिशर हैं, या फिर आप सोने चांदी, हीरे मोती, जवाहरात के आभूषणों का निर्माण करते हैं, स्वर्णकार और ज्योतिषी हैं, जौहरी हैं, साथ ही साथ ज्योतिष, राजनीति, धर्म उपदेश, मीडिया, पत्रकारिता, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, इन सब क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको अपने व्यापार में बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि ये दुर्लभ राजयोग है और शनि के साथ जो ये राजयोग बन रहा है, अब इस तरह का राजयोग 20 साल के बाद ही बनने की संभावना है, क्योंकि शनि और गुरु की युति जो है अत्यंत श्रेष्ठ युति है, इस बार बनी है। इसके बाद फिर अब संभावना 20 साल के बाद ही बनेगी, क्योंकि देवगुरु एक राशि में 1 साल गोचर करते हैं और 12 साल में तो देवगुरु पूरा एक चक्कर लगा करके फिर से मकर राशि में आएंगे, और तब तक शनिदेव कम से कम 5 राशियों को क्रॉस कर चुके होंगे, तो गुरु का वहाँ तक पहुँचना लगा लेकर के कम से कम 20 साल लग जाएगा, ये जो दुर्लभ राजयोग बना है इसके दोबारा बनने में। अब आइए बात कर लेते हैं 21 नवंबर को देवगुरु का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में हो जाएगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देवगुरु अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कि कुंडली के हर भाव में शुभ फल ही देते हैं। अष्टम भाव में देवगुरु का गोचर 21 नवंबर को होगा और अष्टम भाव के स्वामी हैं शनि, और शनि की दृष्टि सीधे आपके लग्न पर पड़ रही है। तो अष्टम भाव में देवगुरु आपको दीर्घायु बनाएंगे, और शनि की दृष्टि चूँकि लग्न भाव पर पड़ रही है और शनिदेव अष्टम भाव के कारक हैं, तो इसलिए आपकी आयु को में वृद्धि करेंगे, दुर्घटनाओं से आपको बचाएंगे, और अष्टम भाव में देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट भी दिलाएंगे। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, देवगुरु आपको बाहर निकालेंगे, आपकी पिछली परेशानियां दूर होंगी, और ख़ास करके धन संबंधी समस्याएं तो बिल्कुल दूर हो जाएंगी, क्योंकि देवगुरु की सीधी दृष्टि जो है वो आपके धन भाव पर पड़ रही है, तो धन भी आएगा और धन का संचय भी होगा। देवगुरु ज्ञान, धन, बुद्धि के कारक हैं, और अष्टम भाव ज्योतिष, रिसर्च, अनुसंधान, अकल्ट साइंस और अध्यात्म का है। तो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए जातक अपने अपने क्षेत्रों में नई नई उपलब्धियों को हासिल करेंगे। आपकी रुचि योगा में बढ़ेगी, आपकी तीर्थ यात्राओं की इच्छा पूरी होगी, मन आपका शांत और स्थिर रहेगा। किसी वसीयत या पैतृक संपत्ति से आपको धन लाभ हो सकता है, और ससुराल पक्ष से भी आपको धन का लाभ होगा। हालांकि भाग्योन्नति जो है वो आपकी विदेश में जाकर के होगी, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है वहाँ पर आपकी भाग्योन्नति नहीं होगी। आपको विदेश जाकर, विदेश का मतलब यहाँ पर है कि अपने
जन्म स्थान से 100-200 किलोमीटर दूर किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे राज्य में। चूँकि अष्टम भाव में देवगुरु का गोचर है, अष्टम भाव के स्वामी शनि हैं और अष्टम भाव भूमि से नीचे के पदार्थों का भी है, और सप्तम भाव में शनिदेव का गोचर है। दशम का दशम होने के नाते सप्तम भाव से कर्म का भी विचार किया जाता है, प्रोफेशन, कैरियर, जॉब का भी विचार किया जाता है। तो जो जातक भूमि से नीचे के दबे हुए पदार्थों का कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, मेटल एंड मेडिसिन्स है, केमिकल प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस एंड मिनरल्स का है कार्य कर रहे हैं, या फिर जो ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ख़ास करके जो लोग लैंड और बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स हैं, रेता, बजरी, सीमेंट, सरिया, इन सब की सप्लाई करते हैं, या जो कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हैं, जो सड़क, पुल या भवन का निर्माण करते हैं, या कॉलोनी के डेवलपर हैं, उन सबको बहुत बड़ा लाभ होगा देवगुरु के इस गोचर से। और देवगुरु की दृष्टि जो है वो आपके कुंडली के सुख भाव पर पड़ेगी, और देवगुरु आपको आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ देवगुरु की पंचम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ेगी और आपको विदेश से लाभ होगा, क्योंकि विदेश द्वादश भाव जो है विदेश का है। तो विदेश से अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो उससे आपको लाभ होगा। विदेश यात्राएं आप खूब करेंगे, हवाई यात्राएं भी खूब करेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं दूसरे जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं, वह है शुक्र, जो कि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। नवंबर के महीने में आपके जीवन को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह हैं वो हैं देवगुरु, शुक्र, शनिदेव और चंद्रमा। शुक्र का गोचर छठे भाव में हो रहा है और देवगुरु की राशि में हो रहा है। ये आम धारणा है कि छठे, आठवें और 12वें भाव में ग्रह शुभ फल नहीं देते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। शुक्र छठे भाव में आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा देंगे, कल्पनाशील बनाएंगे, आपको क्रिएटिव माइंड होगा आपका। आप संगीत, नृत्य, लेखन, अभिनय, ड्रामा और पोएट्री के क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। फिल्म या टीवी सीरियल के माध्यम से भी आप धन प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप ट्रांसपोर्ट या टूरिज़्म के क्षेत्र में भी सफलता आपको मिलेगी। शुक्र की दृष्टि सीधे द्वादश भाव पर पड़ रही है। द्वादश भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध शुक्र के मित्र हैं, और द्वादश भाव में शुक्र को अति विशिष्ट कारक माना जाता है। तो ऐसे में आपको विदेश से लाभ होगा। विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, या विदेश से व्यापार में आपको लाभ होगा। छठा भाव शत्रुओं का है, लेकिन आपका व्यवहार और वाणी इतनी मधुर होगी कि शत्रु स्वतः आपके वश में हो जाएंगे। छठे भाव का शुक्र महिलाओं की सहायता से सफलता दिलाता है। हो सकता है आपकी पत्नी या आपकी माता या आपकी बहन के सहयोग से आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। छठे भाव में ननिहाल से भी आपको लाभ मिलेगा। मामा, नाना या देवते के साथ व्यापार व्यवसाय करते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा। ननिहाल पक्ष से आपको धन का भी लाभ हो सकता है, और आपके अंदर परिस्थितियों को अपने पक्ष में हैंडल करने की अद्भुत कला होगी। इससे आप अपने जीवन में आने वाली हर समस्या से निपट लेंगे, और समस्या को निपटाने के लिए तो देवगुरु ही बैठे हुए हैं। मैंने बताया कि 21 नवंबर तक केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो किसी भी अशुभ प्रभाव का आप पर कोई असर नहीं होगा,
और 21 नवंबर को अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे। यहाँ से आपको दैवी सपोर्ट मिलेगा और साथ ही साथ शुक्र छठे भाव में हैं। ये आपके अंदर वो क्षमता उत्पन्न करेंगे कि आप हर तरह की समस्या से निपट लेंगे। तो शुक्र, देवगुरु और शनि, ये तीनों का बहुत ही बेहतर लाभ योग है और आपको बहुत ही इसका लाभ मिलेगा। शुक्र की एक और विशेषता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है शुक्र के बारे में, यद भावाद द्वादशो शुक्रो यद भावे शांत तथैव च यद कार्यकार नूनम अंतस्थो वृद्धिदो भवेत। अर्थात शुक्र जिस भाव से 12वें पर हैं, तो शुक्र सप्तम भाव से 12वें पर हैं, उस भाव का स्वामी अगर कमज़ोर भी हो तो उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ तो शुक्र जो है सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे और सप्तम भाव में शनि का गोचर है और शुक्र और शनि जो है बहुत ही परम मित्र हैं। तो शनिदेव शुक्र के प्रभाव को बढ़ा देंगे। शुक्र सप्तम भाव में योग कारक होते हैं, नैसर्गिक रूप से सौंदर्य के कारक होंगे। तो अगर आपका विवाह इस गोचर काल में होता है तो अत्यंत सुंदर और आकर्षक जीवन साथी आपको प्राप्त होगा। आपका जीवन साथी राजसी स्वभाव का होगा, आपसे बहुत अधिक प्यार करेगा। शुक्र आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगे और साथ ही साथ आपके व्यक्तित्व में बहुत ही आकर्षण उत्पन्न करेंगे। सप्तम भाव में शुक्र आपको हर तरह के सांसारिक सुख प्रदान करेंगे, शानदार मकान, शानदार वाहन, खाने पीने के लिए उत्तम पदार्थ और हर प्रकार के भौतिक सुख। सप्तम भाव पार्टनरशिप का हुई होता है, तो स्त्रियों से महिलाओं के साथ पार्टनरशिप में व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। जॉब, कैरियर, प्रोफेशन में आप महिलाओं के सहयोग से ही आगे बढ़ेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं सूर्य, बुध और मंगल के बारे में। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में पूरे नवंबर माह में रहेगा। बुध 2 नवंबर को गोचर करेंगे चतुर्थ भाव में और उसके बाद 21 नवंबर को बुध का गोचर पंचम भाव में हो जाएगा। सूर्य 16 नवंबर तक चतुर्थ भाव में है और उसके बाद पंचम भाव में गोचर हो जाएगा। अब यहाँ 2 चीज़ें हैं। एक तो मंगल भूमि के कारक हैं, तो मंगल आपको ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, इन सब का सुख प्राप्त कराएंगे। आप कोई प्लाट खरीद सकते हैं, कोई ज़मीन खरीद सकते हैं, कोई मकान खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं या मकान का विस्तारीकरण कर सकते हैं। दूसरी बात, सूर्य नीच के हैं और मंगल और सूर्य दोनों ही अत्यंत उग्र ग्रह हैं और सूर्य सेकंड हाउस के स्वामी हैं। वाणी का विचार किया जाता है सेकंड हाउस से। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आप बोलने में बहुत ध्यान से, बहुत कंट्रोल करके बोलें। वाणी में उग्रता नहीं होनी चाहिए, वाणी में क्रोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं किया तो चतुर्थ भाव परिवार का सुख होता है, ये पारिवारिक सुखों को विनष्ट कर देंगे। मंगल और सूर्य दोनों ही उग्र हैं और सूर्य जो है नीच के हो रहे हैं, तो पारिवारिक जनों से आप सब कुछ करेंगे परिवार के लिए, लेकिन आपको उसका कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। लोग यही कहेंगे कि आपने कुछ नहीं किया। आपके भाई बहन हैं या आपके चाचा ताऊ हैं या चचेरे भाई बहन हैं, इन लोगों से रिश्ते आपके ख़राब होंगे अगर आपने वाणी पर कंट्रोल नहीं किया। और अगर आपने वाणी पर नियंत्रण कर लिया तो सारे सुख आपको प्राप्त होंगे।
सूर्य और बुध बुधादित्य योग बनाते हैं, चतुर्थ भाव में भी बना रहे हैं और पंचम भाव में भी बना रहे हैं। तो मैंने सरकारी नौकरी के योग पर एक वीडियो बनाया है और मैंने उसमें बताया है कि किन किन परिस्थितियों में आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। सूर्य और बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं और 2 भाव में बना रहे हैं, तो सरकारी नौकरी के प्रबल योग हैं। जो जातक पंचम भाव में 16 नवंबर के बाद, जो जातक आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उन जातकों को सफलता के पूरे योग हैं। जो जातक आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हैं, नवंबर का महीना उनके लिए खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। मंगल, सूर्य और बुध की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, कर्म भाव पर, और कर्म भाव के स्वामी खुद मंगल हैं। तो मंगल आपके पराक्रम, साहस, ऊर्जा और शौर्य में वृद्धि करेंगे। बड़ी सी बड़ी चुनौती को आप पार करेंगे। मंगल के प्रभाव से आप पुलिस विभाग में जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, एयरफोर्स में जा सकते हैं, या पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, बीएसएफ हैं, सीआरपीएफ हैं, आईटीबीपी हैं, इन सब फोर्सेज में आप जॉब मिल सकता है। डिफेंस या डीआरडीओ में आपको नौकरी मिल सकती है। जहाँ पर शस्त्र निर्माण होता है वहाँ पर आपको नौकरी मिल सकती है, या फायर से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं उसमें आपको जॉब मिल सकता है। मंगल, सूर्य, बुध और देवगुरु, ये चारों ही ग्रह जो हैं ये सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। साथ ही साथ मंगल जो हैं सर्जरी के कारक हैं, मंगल चिकित्सा के कारक हैं, मंगल ब्लड के कारक हैं। तो आपको मेडिकल क्षेत्र में भी सफलता मिल सकती है। आप डॉक्टर हो सकते हैं, कंपाउंडर हो सकते हैं, आप सीएमओ, सीएमएस, मेडिकल ऑफिसर हो सकते हैं। नर्सिंग के क्षेत्र में आपको जॉब मिल सकती है, या चिकित्सा क्षेत्र में कोई भी टेक्निकल वर्क है, आप लैब टेक्नीशियन हो सकते हैं या फार्मासिस्ट हो सकते हैं। इस तरह के कार्यों में आपको जॉब मिल सकती है। साथ ही साथ आपका खुद का प्राइवेट नर्सिंग होम हो सकता है, क्लिनिक हो सकता है, डिस्पेंसरी हो सकती है, आपका खुद का मेडिकल स्टोर हो सकता है, या फिर आपकी पैथोलॉजी लैब हो सकती है, या आप जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी बना सकते हैं या उससे जुड़ सकते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में सरकारी नौकरी के भी योग हैं और साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में खुद का व्यापार व्यवसाय करने के भी प्रबल योग हैं नवंबर 2021 के महीने में। चलिए बात कर लेते हैं उपाय और सावधानियां। सूर्य का गोचर 16 नवंबर तक तुला राशि में होगा और सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके पिता को कष्ट हो सकता है, पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, आपको भी नेत्र संबंधी कोई कष्ट हो सकता है। साथ ही साथ सूर्य और मंगल अत्यंत उग्र ग्रह हैं, तो दोनों पारिवारिक जीवन में तनाव की स्थितियां पैदा करेंगे, इसलिए आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। पहली बात तो ये है कि आपको अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण कायम करना होगा, क्योंकि वाणी के भाव के स्वामी खुद सूर्य हैं। तो ऐसी स्थिति में आप सूर्य की उपासना करें, सूर्य को अर्घ्य दें, अपने पिता की सेवा करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। बात करें मंगल के लिए तो बजरंगबली की उपासना करें, और मंगलवार के दिन बजरंगबली के मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। मंगलवार को हो सके तो मिष्ठान का वितरण करें गरीबों में, और पक्षियों को मीठे चावल खिलाएं। शनि के लिए भी यही उपाय है, और साथ ही साथ शनिवार के दिन आप
पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला करके शनिदेव की आराधना करें। शनिदेव के लिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि किसी गरीब, लाचार, मजलूम, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति की आप मदद कर देंगे तो शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे। देवगुरु तो मात्र इतने से प्रसन्न हो जाते हैं कि आप माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की उपासना करें। दीपावली का पर्व आ रहा है। दीपावली के पर्व पर आप माता लक्ष्मी की उपासना जरूर करें और मन से करें उनकी उपासना। आपकी बात उन तक पहुंचनी चाहिए। मन से मांगे, आप जो भी मांगना हो, माता लक्ष्मी पूरे वर्ष आपके घर में निवास करेंगी। जहाँ तक कमेंट्स की बात है तो मैं 1 नवंबर से आपकी कुंडली के आधार पर आपके कमेंट्स को रिप्लाई करूँगा। आप अपनी समस्या, जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म का समय ये लिख करके कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दें। समस्या ज़रूर लिखिएगा, तो मैं आपको 1 नवंबर से उसका समाधान बताऊंगा। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।